अगर आप यह जानने आए हैं कि पढ़ते टाइम हम कौन सी मिस्टेक करते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आइए जानते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आज तुम्हारा नाम टॉप 5 में है और पिछले साल तो तुम फेल होने से बच गए थे और हमेशा यह बोलती थी कि कितना पढ़ती हूँ और मुझे कुछ याद नहीं होता। हाँ यार, थैंक यू। मैं हमेशा पढ़ती तो थी लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता था। उसका रीज़न मेरे ही द्वारा की गई गलती, जिस पर मैंने बहुत वर्क किया, बहुत मेहनत की और रिजल्ट तुम्हारे सामने हैं। यह बातें सुनकर 3 इडियट का डायलॉग जरूर याद आ रहा होगा। दोस्त फेल होते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो और ज़्यादा बुरा लगता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पर उनको 50 से 60% ही याद हो पाता है। यह भी कहें कि उससे कम याद कर पाते हैं। आपने कभी गौर किया है ऐसा क्यों होता है? क्यों जब हम क्लास में होते हैं तो टीचर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब हमें याद ही नहीं होता, वहीं अगर हम टॉपर की बात कहें तो 100% सही आंसर दे पाते हैं। क्या आपने कभी उनकी स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश की है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, और एग्जाम में अगर वह कम भी पढ़ें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं? आइए हम जानते हैं उन मिस्टेक के बारे में जिन्हें सुधार कर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नंबर 1 है एनर्जी वेस्ट। दोस्तों, अलग अलग इंसान के अपने दिमाग की और शरीर की अलग अलग कैपेसिटी होती है चीज़ों को कंज्यूम करने की। वह चाहे शरीर हो या आपका दिमाग, आपके शरीर को कितनी डाइट चाहिए यह सबकी अलग अलग होती है, जिससे हमें चाहिए कि आपको कितनी भूख लगती है आप उतना ही खाना खाते हैं। आप उससे ज़्यादा खाना नहीं खा सकते और आप जो खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम सही जगह कम और गलत जगह ज़्यादा यूज करते हैं। अक्सर अपनी एनर्जी को इधर उधर ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं, खेलने में, घूमने में, बिना मतलब का टाइम वेस्ट करना। और जहाँ पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता, क्योंकि जहाँ हम एनर्जी से भरपूर होते हैं अब हमने अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर दिया और अपने शरीर को पूरी तरह थका दिया। अब आप बताइए, जब शरीर में ताकत नहीं होगी तो आपका दिमाग कैसे अच्छे से काम करेगा? आप अपने दिमाग को थका देते हो, इसलिए आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती। इसका सॉल्यूशन यह है कि आप सबसे पहले एनर्जी को सेव करना सीखिए। जब आप सुबह उठते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वह सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। हम उस टाइम पढ़ सकते हैं और बाकी काम को हम बाद में कर सकते हैं। पढ़ाई ही होती है जो हमें थोड़ा बोर करती है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाकी काम को हम स्लॉट बाय डिवाइड कर सकते हैं। आज मैं आपको एक टाइम टेबल की बताने वाली हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नंबर 2 है मल्टीटास्किंग। हम सबको यह लगता है हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग है, हम एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मोबाइल देखते देखते खाना खाना, टीवी देखते देखते खाना खाना, दूसरा मोबाइल चलाते चलाते पढ़ाई करना, ऐसा होता ही नहीं। आपने गौर किया होगा, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ करते हैं तो किसी भी चीज़ में हम 100% नहीं दे पाएंगे। हमारा दिमाग 10 जगह भटकेगा। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग एक जगह स्थित नहीं रहेगा। आज की जनरेशन, जो छोटे बच्चे भी हैं, वो बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। इससे उनके ब्रेन को वैसे ही डेवलप होने की आदत हो रही है और उनकी आदत में यह शामिल है, जिससे उनका कंसंट्रेशन लेवल आगे जाके बिगड़ जाएगा और वह हम लोगों की तरह कहेंगे कि हमारी बुद्धि कमज़ोर हो गई है और हमें कुछ भी याद नहीं रहता। पिछली जनरेशन में हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वह चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते थे, क्योंकि एक काम में 100% देते थे। रीजन तो आप सभी जानते हैं, उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं था, ना ही टीवी होती थी। इसलिए आप भी ऐसा करते हैं तो आप अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे कहने पर कुछ दिन तक कीजिए, फिर आपका दिमाग एक ही चीज़ों पर फोकस रहेगा। नंबर 3 है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। हम चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, पर हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और ही ओवर थिंकिंग में गया हुआ है। ऐसे कैसे हमारा फोकस 100% रहेगा? क्योंकि हम तो कहीं दूर सोच रहे हैं ना, हम अपनी सिर्फ बॉडी से वहाँ हैं। जैसे एग्ज़ाम आने वाला है,
हमने कुछ पढ़ा नहीं है, अब हम फेल ना हो जाएं, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। जाने क्या क्या थॉट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। फिर क्या हम अपना मोबाइल उठाते हैं और यूट्यूब पर कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जो आप अभी कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन यूट्यूब नहीं है। आप खुद ही सोचिए, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो आपको कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, वहीं आपकी चारों ओर फैल जाएगी। उससे आपका दिमाग और ज़्यादा थकान महसूस करेगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। फिर क्या पढ़ाई वहीं रह जाएगी। पढ़ाई अब आप ही बताइए, भले ऐसे माहौल में कोई पढ़ाई कर पाएगा। एग्ज़ाम का डर, कुछ भी याद नहीं होगा क्योंकि आपको नेगेटिविटी ने घेर लिया है। इसलिए आपको पढ़ने से पहले, पढ़ते वक्त सिर्फ भी ख्याल आपके दिमाग में आता है तो आपको आने नहीं देना है। आपको हमेशा याद रखना है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो पहले हम पॉजिटिव सोच, अपने आसपास पॉजिटिव माहौल रखें। इसलिए मैं आपको 2 टिप्स बताती हूँ। आप बिना याद किए बस कुछ दिन तक लगातार कीजिए। आपको सुबह उठकर पढ़ने के पहले सिर्फ 2 मिनट यह बोलना है, मैं बहुत तेज हूँ, मैं सब कुछ याद कर लेता हूँ, मुझे सब कुछ याद हो रहा है, मैं कर सकता हूँ और मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। नंबर 4 है प्रैक्टिस की कमी। यह आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जो कि हम नहीं करते। जी हाँ, हम सोचते हैं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वह हमें याद हो गया। जब तक आप उसे लिखोगे नहीं, आपके दिमाग में छपेगा कैसे। लिखकर याद करने से हमारा दिमाग दुगनी तेजी से वर्क करता है और लिखने की स्पीड भी बढ़ जाती है, अच्छा लिखना भी आएगा। अगर आप एक प्लेयर हैं और उसे बता दिया जाए कि कल मैच है और वह बिना प्रैक्टिस के जाएगा तो हारेगा या जीतेगा। खुद सोच कर देखिए, किसी भी चीज़ में हम सक्सेस होना चाहते हैं और प्रैक्टिस ना करें तो क्या होगा। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहिए। इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी डेली पढ़ना होगा। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है उसके लिए आपको मेरा यह वीडियो देखना होगा। आई बटन पर लिंक आ रहा है। आप पढ़ते टाइम इन गलतियों को नहीं करते हैं तो यकीन मानिए अच्छा कंसंट्रेशन आप कर सकते हैं। नंबर 5 है प्रॉपर टाइम टेबल। दोस्तों, सबसे बड़ी मिस्टेक हम यह करते हैं कि हम अपना टाइम टेबल डिसाइड नहीं करते। हमारा जब मन करता है हम पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन नहीं लगेगा। आप ज़बरदस्ती बैठोगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप सुबह उठो, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। अपनी डायरी में लिखो जो आपको आज करना है, कुछ नया सीखना है, ईमानदारी से उसको फॉलो करना है और चीटिंग किए बिना। आप सोने से पहले इन चीज़ों को रिकॉल कीजिए कि आपने क्या क्या किया। उससे आपकी याद करने की शक्ति बढ़ेगी और आपका टाइम टेबल भी फॉलो होगा। नंबर 6 है बैड हैबिट। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं होती, और भी चीज़ होती हैं जो हम डेली गलती कर रहे हैं, जैसे देर तक सोना, रात भर जागना, मोबाइल सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करना, मेडिटेशन ना करना, एक्सरसाइज ना करना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना। यह सब आपके दिमाग को कमज़ोर कर रहा है, आपके दिमाग को ख़राब कर रही हैं। आपको डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेशन होती है, इससे आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक स्टूडेंट वाला रूल फॉलो करना है, अच्छी हैबिट्स को अपनाना है। यह सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपनी हेल्थ के लिए मोबाइल को ज़्यादा यूज नहीं करना है। हमें मैक्सिमम टाइम उसी में लगाना है। हम स्टूडेंट हैं, हमें सोशल मीडिया का यूज हमारी पढ़ाई के लिए करना है, जिससे हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही हो। स्टूडेंट लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी होती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। दोस्तों, हमारी लाइफ में नॉलेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्कर हों या कुछ और। आप नॉलेज नहीं रखते तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको कुछ टाइम स्टूडेंट लाइफ जीनी है, फिर तो लाइफ टाइम एंजॉय ही करना है। यह लाइन आपके लिए। पढ़ना लिखना है सुखदाई, मिले इसी से बहुत बड़ाई। पहले थोड़ा कष्ट उठाओ, जीवन भर आनंद मनाओ। आपने जो कुछ भी इस वीडियो में सीखा है उसको रिकॉल करते हैं। नंबर 1 एनर्जी वेस्ट, नंबर 2 मल्टीटास्किंग, नंबर 3 ओवर थिंकिंग, नंबर 4 प्रैक्टिस रोज करनी है, नंबर 5 है
बेहतरीन टाइम टेबल बनाना है। नंबर 6 है बुरी आदतों से दूर रहना है। वीडियो आपके काम आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।